की क्रस्ट में वहां पे प्लेट्स होते हैं, ठीक, और वो प्लेट्स जब मूव करते हैं, यानी प्लेट्स जब एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं या जब वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके अर्थक्वेक जो है वो अकर होता है, ठीक। अब आज हमें पढ़ना है सिस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स क्या होते हैं, ठीक है। सिस्मिक जोन्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फॉल्ट जोन्स, ठीक है। देखो, जब अर्थक्वेक होता है, जब भी अर्थ के प्लेट्स जो होते हैं वो मूव करते हैं तो अर्थक्वेक अकर होता है। तो जो बाउंड्रीज होती है इन प्लेट्स की, ये वीक जोन्स होते हैं, यानी जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक अकर होते हैं। कौन सी? जो बाउंड्रीज होती है इन प्लेट्स की, वहां पे क्या होता है, वहां पे सबसे ज्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक होने का। तो जो ये वीक जोन होते हैं अर्थ के क्रस्ट के, जहां पे ज्यादा अर्थक्वेक अकर होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, मेजर अर्थक्वेक जो होते हैं वो होते हैं एक वेल डिफाइंड सिस्मिक जोन में, जिसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक बेल्ट। क्या बोलते हैं हम उसको? अर्थक्वेक बेल्ट बोलते हैं। हम उसको बोलते हैं अर्थक्वेक बेल्ट्स बोलते हैं, ठीक। सिस्मिक जोन जो होता है ये क्या करता है, ये एज को मार्क करता है। जो भी मोबाइल ये होता है, मोबाइल पीस होता है अर्थ के क्रस्ट का। कौन होते हैं मोबाइल पीस? जो भी ये प्लेट्स होते हैं, ठीक। वहां पे जो एजेस होते हैं वहां पे ज्यादा क्या होता है, ज्यादा खतरा होता है, एक वेल डिफाइंड होता है वो सिस्मिक जोन, जिसको हम अर्थक्वेक बेल्ट बोलते हैं, जहां पे मेजर अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो अकर होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स कहाँ कहाँ पे आते हैं? कश्मीर में आते हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज में आता है, या जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे आता है, राजस्थान में आता है, ठीक। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो होता है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक जो होता है उनका ज्यादा खतरा होता है। तो सिस्मिक जोन, या हम इनको फॉल्ट जोन बोलते हैं, या हम इनको अर्थक्वेक बेल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो क्या होता है वो, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक होने का, और ये क्या होते हैं, ये वीक जोन्स होते हैं अर्थ के क्रस्ट के। हमें पता है अर्थ के क्रस्ट जो होता है वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अर्थ प्लेट प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्लेट्स होते हैं जब यही मूवमेंट दिखाते हैं, जब ये स्लाइड करते हैं एक दूसरे पे, या ये प्लेट्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तब जाके अर्थक्वेक जो होता है वो अकर होता है। अब वो वीक जोन अर्थ के क्रस्ट का, जहां पे क्या होता है, जहां पे अर्थक्वेक का ज्यादा खतरा होता है, उसको हम बोलते हैं सिस्मिक जोन्स, या हम उन्हीं को बोलते हैं फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। और इंडिया में कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का खतरा होता है, हम किनको बोल सकते हैं इंडिया में सिस्मिक जोन्स या फॉल्ट जोन्स? वहां पे आते हैं, कश्मीर आता है, वेस्टर्न सेंट्रल हिमालयाज आते हैं, नॉर्थ ईस्ट आता है, राजस्थान आता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन आता है। तो ये सारे क्या होते हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, अर्थक्वेक आकर हो गया, लेकिन हम आपने यूजुअली देखा होगा कि जब भी अर्थक्वेक आता है उसके बाद बोलते हैं कि अर्थक्वेक जो था इसका इतना मैग्नीट्यूड था, ठीक है। अर्थक्वेक जो है इसका इतना मैग्नीट्यूड था, तो वो किस बेसिस पे हम बोलते हैं? वो हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ के बेसिस पे, ठीक। अभी सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ, देखो, जब भी अर्थक्वेक आकर होता है तो उससे क्या होती है, उससे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है, या शॉक वेव्स हम बोल सकते हैं, या सिंपली हम उनको क्या बोल सकते हैं, सिस्मिक वेव्स। ये कौन है? ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये कौन है? आपका नाम क्या है? वन टू थ्री फोर फाइव, नाम क्या है आपका? आप इसी क्लास के स्टूडेंट हो? ठीक है, इसने लीव किया। तो उसके बाद क्या बोलते हैं हम, या शॉक वेव्स, या हम इनको क्या बोल सकते हैं, या हम इनको बोल सकते हैं सिंपली सिस्मिक वेव्स बोल सकते हैं।
बोलते हैं। ठीक, तो क्या होता है जब भी अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, शॉक वेव्स प्रोड्यूस करता है, या जिनको हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये जो शॉक वेव्स होती है ये ट्रैवल करती है सारी डायरेक्शंस में थ्रू अर्थ, यानी अर्थक्वेक कहाँ पे आकर होता है, अर्थ के क्रस्ट में आकर होता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक क्या होती है, शेकिंग। जब भी अर्थक्वेक आकर होता है वहां से शॉक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम सिस्मिक वेव्स बोलते हैं। ये जो शॉक वेव्स या सिस्मिक वेव्स होती है ये ट्रैवल करती है सारे डायरेक्शन में, अर्थ के सारे डायरेक्शन में, और कहां तक पहुंच जाता है, अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है। ठीक, तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जो मेजर करता है, वो रिकॉर्ड करता है जो भी अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ दी शॉक वेव्स, यानी शॉक वेव्स के टर्म्स में वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है, ये मेजर करता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हम बोलते हैं, यानी इसकी अगर हम देखेंगे किस हद तक इसकी स्ट्रेंथ क्या थी इस अर्थक्वेक की। ठीक है, तो क्या होता है, सिस्मोग्राफ जो होता है ये डिटेक्ट करता है शॉक वेव्स को जो प्रोड्यूस होती है अर्थक्वेक से, और उनको क्या करता है, उनको रिकॉर्ड करता है उन शॉक वेव्स को एक पेपर में इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, यानी एक ग्राफ के फॉर्म में उनको क्या करता है, वो रिकॉर्ड करता है। ये जो सिस्मोग्राफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सिस्मोमीटर भी बोलते हैं। ठीक, सिस्मोग्राफ जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें एक हेवी वेट होता है। अगर हम सिस्मोग्राफ को बनाएंगे, सिस्मोमीटर भी हम इसको बोलते हैं, तो इसमें एक हेवी वेट होता है ऐसे। ठीक, एक हेवी वेट होता है, ठीक है, एक मेटल बॉल की तरह जो कि सस्पेंड हुई होती है, और इसको एक सपोर्टर लगा होता है यहाँ से जिसको सपोर्ट करता है इसके वेट को, और यहाँ से इसको एक वायर लगी हुई होती है, ठीक है, जो इसको होल्ड करता है, इस हेवी मेटल बॉल को जो क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें एक बेस होती है। ठीक, बेस जो होती है, जो नीचे लगी होती है, बेस होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, इसमें एक पेन होता है जो अटैच्ड होता है यहाँ इस हेवी मेटल के साथ। ठीक, एक पेन जो होता है वो अटैच्ड होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक अगर हम देखेंगे इसमें एक ड्रम होता है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, जिसपे फोल्ड किया गया होता है ग्राफ पेपर ऐसे। ठीक, रैप किया गया होता है इस ड्रम को, एक ग्राफ पेपर, इसको क्या किया गया होता है, इसको रैप किया गया होता है उससे। तो क्या होता है, यहाँ पे हम हेवी मेटल बॉल को इसलिए लेते हैं क्योंकि जब भी अर्थक्वेक होता है हम यूजुअली क्या देखते हैं कि जो बाहरी चीजें लटकी हुई होती है वो ज्यादा मूव नहीं कर पाती है, ठीक है, वो एक ही जगह रहती है। तो कैसे काम करता है ये सिस्मोग्राम, जब भी अर्थक्वेक आकर होता है तो अर्थ जब शेकिंग स्टार्ट होता है तो उससे क्या होता है, जो बेस होती है सिस्मोग्राम की, जो फिक्स्ड होती है, बेस जो होता है ग्राउंड के साथ फिक्स्ड होती है ये बेस। ठीक, तो क्या होता है, जब भी शेकिंग होती है तो क्या होता है, ये जो शेकिंग की वजह से जो ये बेस होता है फिक्स होता है अर्थ के साथ, ये भी शेक करना स्टार्ट करता है, ये बेस जो होता है ये भी शेक करना स्टार्ट। लेकिन जो ये फ्रीली सस्पेंडेड मेटल, हेवी मेटल होता है जिसके साथ पेन अटैच्ड होता है, ये शेक नहीं करता, ये एक ही जगह पे रहता है। क्यों? क्योंकि ये हेवी होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ये ग्राफ पेपर जो होता है जो एक ड्रम पे लगा हुआ होता है, जैसे ये क्या करता है, रोटेट करना स्टार्ट करता है, क्योंकि अर्थ क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, उससे ये बेस शेक कर, ये बेस पे क्या लगा है, ड्रम लगा है, ड्रम पे क्या लगा है, ये ग्राफ पेपर लगा है। जैसे अर्थ शेक करना स्टार्ट करता है तो हमारे पास जो ये बेस होता है ये भी शेक करता है। ठीक, बेस पे लगा हुआ ड्रम भी शेक करता है, ड्रम पे लगा हुआ ग्राफ पेपर भी शेक करना स्टार्ट करता है। तो जो पेन अटैच्ड होता है किस पे, ये जो वेट होता है, हेवी वेट होता है, इसके साथ जो पेन अटैच होता है ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है इन वाइब्रेशंस को। ठीक है, किस पे, इस ग्राफ पेपर पे ये रिकॉर्ड करता है। ठीक, तो क्या होता है, एक्चुअली जो ये पेन होता है ये क्या करता है, ये असल में ट्रेस करता है जो भी मूवमेंट्स हो रही होती है किसके बीच में, अर्थ जो शेक कर रहा है उसके बीच में, और जो स्टेशनरी हेवी मेटल होता है इसके बीच में क्या कर रहा होता है, ये इनके बीच में ये एक्चुअली ट्रेस कर रहा होता है मूवमेंट को। ठीक, तो जब ये ट्रेस करता है, ये किस पे ट्रेस करता है, ये इस ग्राफ पेपर पे ट्रेस करता है जो हमें रिकॉर्ड मिलता है एज अ अर्थक्वेक का। ठीक, अब जो ये ट्रेस प्रोड्यूस करता है सिस्मोग्राम ड्यूरिंग अर्थक्वेक, अगर हम उसको दिखाना चाहेंगे तो हम कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये ग्राफ पेपर होता है जहां पे ऐसे होती है, ठीक है,
ऐसे, ठीक ऐसे होती है ये सिस्मोग्राम, ऐसा वेव्स होता है। सिस्मोग्राम क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ, इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ जो होता है ये क्या रिकॉर्ड करता है, सिस्मोग्राम को रिकॉर्ड करता है। तो जी सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड होता है, या हम जिसको सिस्मोग्राम बोले, ये क्या दिखाते हैं, सीस्मिक वेव्स दिखाते हैं, या जिनको हम क्या बोलते हैं, शॉक वेव्स बोलते हैं, जो कौन प्रोड्यूस करता है, अर्थक्वेक प्रोड्यूस करता है। ऑल्सो क्या दिखाता है, ये हमें टाइम भी दिखाता है, कितने टाइम तक अर्थक्वेक हो सकता है, कितने टाइम तक ये अर्थक्वेक जो होगा ये लास्ट करेगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यहाँ से इसको टाइम होता है ऐसे, ठीक टाइम किसके टर्म्स में, सेकेंड्स के टर्म्स में हमें ये देता है। मिनट्स भी होते हैं, अगर हम टाइम को रिकॉर्ड करते हैं कितने टाइम तक कोई चीज हो रहा है, वो हम मिनट्स में भी कर सकते हैं, सेकेंड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये सिस्मोग्राफ होता है ये किसके टर्म्स में दिखाता है हमें, इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स में दिखाता है। तो अर्थक्वेक रिकॉर्डिंग लेबोरेटरी जो होती है उनको हम बोलते हैं सिस्मिक स्टेशंस बोलते हैं। ये हमारे वर्ल्ड में हर जगह होते हैं, ठीक, ये जो सिस्मिक स्टेशंस होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है, ये हर जगह होते हैं वर्ल्ड में। तो इस सिस्मोग्राफ को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, साइंटिस्ट जो होती है कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्लीट मैप करते हैं इस अर्थक्वेक का, जिसपे ये हमें देते हैं कि फोकस क्या होता है, एपिसेंटर, या इसके बावजूद मैग्नीट्यूड क्या है, ड्यूरेशन। अब देखो ये सारी चीजें क्या होती है। अब वो प्लेस अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट में जहां पे अर्थक्वेक जनरेट होगा उसको हम बोलते हैं फोकस, ठीक। हमें पता है अर्थ के क्रस्ट में प्लेट्स मूव कर रहे होते हैं, उन प्लेट्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक अकर होता है। अब जिस पॉइंट पे वो अर्थक्वेक अकर करेगा उसको हम फोकस बोलते हैं। फोकस के ऊपर क्या होता है, सपोज अगर ये हमारा अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है, ये मैं अर्थ का क्रस्ट बना रही हूँ, अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जनरेट हो रहा है अर्थक्वेक, जिसकी वजह से क्या ऐसी सिस्मिक वेव जनरेट हो गई, ठीक, ये है फोकस हमारा। फोकस के ऊपर जो सरफेस, ये है हमारा सरफेस है अर्थ का, यहाँ पे जो सरफेस पे पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एपिसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एपिसेंटर बोलते हैं। मैग्नीट्यूड होता है कि स्ट्रेंथ क्या है इस अर्थक्वेक की। उसके बाद हमने ड्यूरेशन भी देखा कि टाइम इन टर्म्स ऑफ हम सेकेंड्स में मेजर करते हैं कितने टाइम में हो रहा है, ठीक। अगर हम सिस्मिक वेव्स देखेंगे, ये क्या होती है, स्प्रेड होती है इसी फोकस से, ये जो फोकस होता है इसी से ये सिस्मिक वेव जो होती है ये क्या करती है, स्प्रेड होती है अर्थ के सारे डायरेक्शंस में, ठीक है, अर्थ के सारे डायरेक्शन में, और कहाँ पे पहुंच जाता है, जो अर्थ का सरफेस होता है, और अर्थ के जिस सरफेस पे पहुंचते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर हम उसको बोलते हैं। तो क्या क्या था सिस्मोग्राफ में, हमने क्या क्या पढ़ा, सिस्मोग्राफ में एक हम देखते हैं हेवी वेट होता है, ठीक, क्या मैंने बोला, एक हेवी वेट होता है ये, ठीक। हेवी वेट जो होता है इसको एक सपोर्टर लगा होता है, यानी जो इसको सपोर्ट कर सके, ठीक। यहाँ पे एक वायर लगी हुई होती है जिसके साथ ये अटैच्ड होता है, और जो लोअर पार्ट होता है इस हेवी वेट का उसके साथ क्या होता है, एक पेन अटैच्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा बेस आती है, इसमें वो बेस अर्थ के ग्राउंड के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। और ये बेस पे क्या होता है, एक ड्रम लगा हुआ, तो उस ड्रम पे एक रैप किया गया होता है, एक ग्राफ पेपर किया गया होता है। अब देखो जो हेवी वेट होता है ये तो मूव नहीं कर पाते, स्टेशनरी होता है क्योंकि हेवी होता है। तो जैसे अर्थक्वेक आकर होता है, ये बेस जो है ये क्या करना स्टार्ट करता है, मूव यानी शेक करना स्टार्ट करता है। शेकिंग से क्या होता है, ड्रम शेक करना स्टार्ट करता है, उसकी वजह से ग्राफ पेपर भी शेक करता है। तो जो पेन लगा हुआ होता है यहाँ पे, जब ये शेक करता है ये ग्राफ, तो पेन जो होता है ये मार्क करता है उसे। अब एक्चुअली पेन क्या मार्क करता है, यहाँ पे मूवमेंट को मार्क करता है कि कैसे ड्रम जो है ये मूव कर रहा है, और लेकिन जो ये होता है हेवी वेट हमारे पास ये मूव नहीं कर पाता है। और जो हमें ग्राफ पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राम बोलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना मैग्नीट्यूड था एक अर्थक्वेक का, ठीक है, अर्थक्वेक का कितना मैग्नीट्यूड था, ड्यूरेशन हमें पता चलती है कितने टाइम तक ये अर्थक्वेक जो है ये अकर होता है, ठीक है। और वो पॉइंट अर्थ का जहां पे अर्थ को एक जनरेट होता है उसको हम फोकस बोलते हैं, ठीक। फोकस के ऊपर जो अर्थ का सरफेस होता है, जहां पे जो डायरेक्टली होता है किसके साथ, अगर फोकस यहाँ पे है अर्थ के क्रस्ट में, तो इसकी जो डायरेक्टली ऊपर अर्थ के सरफेस पे पॉइंट आता है उसी को हम बोलते हैं एपिसेंटर, हम उसको बोलते हैं, ठीक। अब देखो अब आता है हमारे पास रिक्टर स्केल। ये होता क्या रिक्टर स्केल,
अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये भी देखा कि अर्थक्वेक जो होता है ये होता क्या है बेसिकली, ठीक। उसके बाद हमने देखा अर्थक्वेक अकर कैसे होता है, ठीक। अर्थक्वेक अकर होने के बाद हमने देखा कि कहाँ कहाँ ज्यादा होता है अर्थक्वेक, हमने उनको नाम क्या दिया, सिस्मिक जोन, या हम उनको बोलते हैं फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जब अर्थक्वेक होता है उससे शॉक वेव्स प्रोड्यूस होती है, और वो शॉक वेव्स को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, मेजर करते हैं, सिस्मोग्राम पे हम उनको मेजर करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो ग्राफ होता है, हमें सिस्मोग्राम पे तो ये ग्राफ पता चला कि ग्राफ जो है वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे ग्राफ मिला हमें। लेकिन अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, यानी इसकी जो इंटेंसिटी है इस अर्थक्वेक की, वो हम एक्सप्रेस करते हैं रिक्टर स्केल पे। ये जो रिक्टर स्केल होता है इसमें नंबर्स होते हैं, एक सीरीज होती है नंबर की, कहां से 1 to लेकर 12 तक, जो यूज होता है एक्सप्रेस करने के लिए क्या, मैग्नीट्यूड, या हम बोलेंगे साइज, या हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। जैसे डेसिबल स्केल होती है जिससे हम क्या मेजर करते हैं, लाउडनेस ऑफ साउंड। क्या होता है, डेसिबल स्केल से हम क्या मेजर करते हैं कि साउंड जो है उसकी लाउडनेस कितनी है। ऐसे क्या होता है, रिक्टर स्केल जो होता है एक लीनियर स्केल नहीं होता है। यानी क्या मतलब है इसका, लीनियर स्केल नहीं होता है। अगर अर्थक्वेक जो है, अगर हमें अर्थक्वेक के हमें मैग्नीट्यूड दिखाएगा 2 रिक्टर स्केल पे, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थक्वेक जो अकर हो रहा है जितना 1 पे होगा उससे दुगना 2 पे होगा, नहीं, ऐसा इसमें नहीं होता है। यानी इसमें इसका मतलब क्या है कि जो अर्थक्वेक अगर 2 पे मैग्नीट्यूड 2 पे आ रहा है, इसका मतलब है कि अर्थक्वेक जो है 2 पे वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है किस पे, अगर 1 पे अर्थक्वेक आकर आ रहा है, कितना है वो, 10 टाइम्स वो स्ट्रॉन्गर है। यानी ये एक लीनियर स्केल नहीं है। अगर हमारा मैग्नीट्यूड जो होगा वो 3 आएगा रिक्टर स्केल पे, इसका मतलब है वो 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है अर्थक्वेक किससे, मैग्नीट्यूड अगर 1 का होगा इसी स्केल पे, ठीक है। ऐसे अगर हम देखेंगे जो अर्थक्वेक है जिसका मैग्नीट्यूड 6 आएगा रिक्टर स्केल पे, वो 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है देन अर्थक्वेक ऑफ व्हाट मैग्नीट्यूड 4 जिसका मैग्नीट्यूड होगा। या दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 6 आ रहा है रिक्टर स्केल पे, वो क्या है, वो 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है देन जो अर्थक्वेक होगा जिसका मैग्नीट्यूड 4 होगा। यानी अगर 4 है स्केल पे और 6 है स्केल पे, अगर 6 मैग्नीट्यूड पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो 1000 टाइम्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा देन अगर हमें 4 पे आता होगा, ठीक। अगर हम देखेंगे जो लोवेस्ट मतलब अभी तक जो स्मॉलेस्ट अर्थक्वेक मेजर किया गया है वो है 1.5 रिक्टर स्केल पे, क्या है, 1.5 है वो रिक्टर स्केल पे। और जो सबसे ज्यादा है मेजर है वो आता है, अगर हम देखेंगे 4.5 जो होता है जो कॉज करता है डैमेज, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है 8.5 से ज्यादा भी होता है, या 7.5 से भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड होता है 7 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे, वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं अर्थक्वेक। अगर हम देखेंगे भुज और कश्मीर जो होता है, यहाँ पे भी जो अर्थक्वेक आकर होता है उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 7.5 से ज्यादा होता है। आप खुद ही अंदाजा लगाओ वो कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अर्थक्वेक जो मेजर होते हैं 8.5 से ज्यादा रिक्टर स्केल पे, वो बहुत ही हद से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक। अर्थक्वेक के दौरान क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होते हैं अर्थ के सरफेस का, वो वायलेंटली शेक करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो एंटायर सिटीज होती है, विलेजेस होती है, उनका ग्रेट लॉस होता है, लाइफ का, प्रॉपर्टी का क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो रिक्टर स्केल क्या होती है, वो स्केल होती है जहां पे हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड या हम इंटेंसिटी जो होती है अर्थक्वेक की उनको एक्सप्रेस करते हैं। और ये स्केल इनमें क्या सीरीज होती है नंबर की, 1 to 12 तक के नंबर में होता है, लेकिन ये लीनियर स्केल नहीं होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट किया गया यानी स्मॉलेस्ट अर्थक्वेक मेजर किया गया वो कितना है, 1.5, और सबसे हाईएस्ट क्या आता है, 8.5 से ज्यादा आते हैं, जो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक। अब देखो अभी तक हमने देखा कि अर्थक्वेक क्या होता है, जब सर्टेन शेकिंग होती है अर्थक्वेक अर्थ की, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक। अभी प्रोड्यूस कैसे होता है, प्लेट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक। सबसे ज्यादा जो एरियाज अर्थक्वेक में अकर होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्मिक जोन्स, फॉल्ट जोन्स बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम एक सिस्मोग्राफ पे इसको मेजर करते हैं, फिर हमने देखा रिक्टर स्केल हमें मैग्नीट्यूड देते हैं, इंटेंसिटी क्या होती है अर्थक्वेक की, ठीक। अब देखो अर्थक्वेक जो होता है हमें पहले से पता नहीं होता कि अर्थक्वेक जो है ये इस टाइम पे आने वाला है, ठीक। तो अर्थक्वेक से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अब देखो जो एरिया जो सिस्मिक जोन्स होते हैं यानी जहां पे ज्यादा खतरा होता है अर्थक्वेक्स का, तो वहां पे अगर हम देखेंगे
तो अगर हम वहां पे देखेंगे, वहां पे प्रिकॉशंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम क्या करें, अर्थक्वेक से हम प्रोटेक्ट करें खुद को। ठीक, तो सारे हाउसेस जो होते हैं या जो बिल्डिंग्स होते हैं जो भी इन सिस्मिक जोन्स में होते हैं, इनको हमें ऐसे डिजाइन करना होता है, ऐसे कंस्ट्रक्ट करना होता है ताकि अगर अर्थक्वेक आए भी तो ये नीचे ना गिर पाए, यानी इनमें उतना नुकसान ना हो, यानी ये गिरे ना, इनकी दीवारें वगैरह ना गिरे। तो इसके लिए क्या करना होता है कि जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की की, उनने डेवलप किया है क्वेक प्रूफ हाउसेस, उन्होंने डेवलप किए। ठीक है, तो जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, जब भी कोई मकान बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, तो उनको कंसल्ट करना चाहिए जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो इंजीनियर्स वगैरह होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, जब भी कंस्ट्रक्ट करने होते हैं हाउसेस बिल्डिंग्स इन अर्थक्वेक एरियाज में, ठीक, जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया जो होते हैं, ताकि वो क्या करें, वो क्वेक सेफ हाउसेस बनाए, बिल्डिंग्स बनाए जितना उनसे पॉसिबल हो सके। ठीक है, ये जो हाईली सिस्मिक एरियाज होते हैं वहां पे क्या करना चाहिए, इनको मड का यूज या टिम्बर, टिम्बर क्या होता है, वुड होता है, ठीक है, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, ताकि क्या हो जाए, और हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो उनका रूफ होता है हाउस, जो छत होती है, वो अगर उतनी जितनी लाइट रहेगी, यानी जितना उनका वेट कम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर अर्थक्वेक के केस में ये छत गिर गई, ये जो लाइट वेटेड छत होगी किसकी, मड की, टिम्बर की होगी, तो इनसे उतना नुकसान नहीं होगा, उनसे इतना डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे जो ये होते हैं जो हेवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बनी हुई होती है छतें, तो अगर वो गिर जाएंगी तो उनसे बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है लाइफ का। अगर कोई वहां पे कोई भी इंसान होगा उस मकान में, तो उस पे गिरेगा, उसकी सडन डेथ हो सकती है, या अगर हम देखेंगे बाकी जो चीजें वहां पे होंगी उनका ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा। ठीक, अगर हम देखेंगे जो कबर्ड्स होते हैं या शेल्व्स होते हैं जो भी फिक्स्ड होते हैं इन वॉल्स पे, तो उनको फिक्स करना चाहिए। ठीक है, उनको फिक्स रखना होता है वॉल के साथ, ताकि अगर अर्थक्वेक आए भी तो उन अर्थक्वेक से जो कबर्ड्स है या जो शेल्व्स है ये गिरने नहीं चाहिए। ठीक, जो ग्लास बॉटल्स है उनको हमें हाई शेल्व्स पे नहीं रखना होता है, या जो हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, ये अर्थक्वेक के टाइम वहां से गिर सकते हैं। ठीक, इनका भी नुकसान हो सकता है, या अगर कोई इंसान वहां पे हो वो भी इंजर्ड हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हेवी मिरर्स होते हैं, फोटो फ्रेम्स होते हैं, वॉल क्लॉक्स होते हैं, वाटर हीटर्स होते हैं, इनको हमें सिक्योरली रखना होता है वॉल्स पे, ताकि जो क्या हो जाएगा, ये उन प्लेसेस से गिरे ना जब भी अर्थक्वेक आकर होगा। जो सारी बिल्डिंग्स होती है, स्पेशली जो टॉल बिल्डिंग्स होती है, उनमें एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। ठीक, क्यों, क्योंकि क्या होता है अर्थक्वेक के दौरान शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से क्या हो सकता है, आग लग सकती है, उस आग की वजह से क्या हो सकता है, इस बिल्डिंग में क्या हो सकता है, इसमें डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो वहां पे एक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ये तो था कि हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हमारे बिल्डिंग्स वगैरह को, कैसे हम अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद को भी इसमें। लेकिन क्या होगा अगर हम घर से बाहर होंगे, ये कब था, जब हम घरों के अंदर होंगे, किसी बिल्डिंग के अंदर होंगे। लेकिन इन केस अर्थक्वेक हो गया और हम क्या होंगे, हम घरों से बाहर होंगे या हम घरों के अंदर भी होंगे। ठीक है, घरों के अंदर भी हमें क्या करना चाहिए, खुद को सेव करना होता है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अगर हम घरों के अंदर है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक शेल्टर लेना चाहिए, यानी हमें टेबल के नीचे या किचन काउंटर के नीचे क्या करना चाहिए, छुप जाना चाहिए जैसे अर्थक्वेक आकर हो जाएगा। तो ऐसे क्या करना चाहिए, हमें अपने जो सर है उसको हमें अपने हाथों से कवर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ गिरे भी तो वो सबसे पहले हमारे हाथों पे गिरेगा, अगर हमारे हाथ इंजर्ड भी होंगे लेकिन हमारा जो हेड है वो बच जाए, क्योंकि अगर हमारे सर पे चोट लगेगी तो हमारी डेथ हो सकती है, उससे एक स्पॉट पे ही हमारी डेथ हो सकती है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, जो भी टॉल हेवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्टील अलमीरा होते हैं, बुक रैक्स होते हैं, या ऐसे रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, तो हमें उनसे दूर रहना चाहिए जैसे ही अर्थक्वेक आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये चीजें गिर जाएंगी तो ये हम पे गिर सकती है, ठीक, और हमारी डेथ हो सकती है। इसके बावजूद अगर हम बेड पे होंगे, क्या होगा, हम सो रहे होंगे, हम बेड पे होंगे, तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अर्थक्वेक होगा हमें बेड से उठना नहीं है, बल्कि हमें दीवार की तरफ वैसे ही जाना है। ठीक है, और हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है, किससे, हमारा जो सर है उसको हमें पिलो से बचाना है, पिलो से हमें उसको कवर करना है ताकि हम उसको बचा सके। अब देखो, अगर हम घरों से बाहर होंगे उस टाइम हम क्या कर सकते हैं,
देखो, जब भी हम किसी अगर बिल्डिंग वगैरह होगा, जैसे अर्थक्वेक अगर होगा, हमें इन बिल्डिंग से दूर भागना है। ट्रीज से अगर हम देखेंगे, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, इनसे दूर भागना चाहिए। जो पावर लाइंस वगैरह होती है उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, इस ग्राउंड पे बैठना चाहिए जब भी क्या हो जाएगा, जब शेकिंग हो जाएगी ग्राउंड की, ठीक है। उसके बावजूद अगर हम कार में होंगे, बस में होंगे, तो हमें जैसे अर्थक्वेक होगा, हमें कार या बस से बाहर नहीं निकलना है। कार जो भी ड्राइव कर रहा है उसको स्लोली उसको ड्राइव करना है। कहाँ पे ड्राइव करना है, ताकि वो इन बिल्डिंग्स, ट्रीज या जो भी इलेक्ट्रिकल वायर जहाँ पे, उनसे दूर ले जाए इस कार को, और हम इनके कांटेक्ट में ना आ जाए, ठीक, और हम खुद को सेव कर सके। ठीक है, समझ आया सबको? समझ आया सबको? यस मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पे? नो मैम। चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका सम नेचुरल फिनोमेना भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा किसी भी चैप्टर में, तो आप क्या करोगे, आप वो डाउट्स जो है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करोगे, ठीक है। और अभी रहते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने देखे आपके जो टेक्स्ट बुक पे क्वेश्चन आंसर्स है, इंशाल्लाह मैं आपकी करूंगी वो आज सेंड, आप क्वेश्चन आंसर्स आप वो अपनी नोटबुक पे लिखना। और बाकी तो ये कंप्लीट हो गया, तो अब हम रिवीजन करेंगे इंशाल्लाह कल से, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज।